दोस्तों डिजी इंडिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और यूपीएससी ने फाइनली एनडीए 1 2022 के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, जो कि अभी आप स्क्रीन पे देख सकते हो। और इसमें आवेदन करने की लास्ट डेट है 11 जनवरी 2022। 11 तारीख से पहले पहले आपको ऑनलाइन आवेदन करना है। और इसके लिए ऑफिशियल वेबसाइट कौन सी है, कैसे आवेदन करना है, वो पूरा प्रोसेस मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, उसमें बताऊंगा, जो कि जल्द ही हमारे इसी चैनल पे आएगा। और सबसे खास बात है, एनडीए का एग्जाम इस बार गर्ल्स भी दे पाएगी। गर्ल्स भी एनडीए 2022 के लिए एलिजिबल है, उसमें आवेदन कर सकती है। और फिलहाल बात करते हैं इसी ऑफिशियल नोटिफिकेशन की कि इस नोटिफिकेशन में और क्या क्या इंपॉर्टेंट डेट्स दी हुई है, और एप्लीकेशन फीस कितनी रखी गई है, टोटल सीट्स कितनी अवेलेबल है, एज लिमिट क्या मांगी गई है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या मांगी गई है, ये सारी चीज़ें इस वीडियो में मैं कवर करूंगा। तो आगे बढ़ते हैं इसी ऑफिशियल नोटिफिकेशन में। तो सबसे पहले यहाँ पे आप देख सकते हो हाउ टू अप्लाई दिया हुआ है, जो कि मैं कवर कर दूंगा। सबसे पहले यहाँ पे ऑफिशियल वेबसाइट आपको बता देता हूँ, ये आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, इस वेबसाइट का लिंक। यहाँ पे जाके आपको ऑनलाइन आवेदन करना है, और कैसे करना है उसके लिए अलग से वीडियो आने वाला है हमारे इसी चैनल पे। अब बात करते हैं लास्ट डेट की। तो मैंने आपको बताया 11 जनवरी 2022 को लास्ट डेट है। 11 जनवरी 2022 को शाम 6 बजे तक आप ऑनलाइन आवेदन कर पाएंगे। 6 बजे बाद में आप आवेदन नहीं कर पाएंगे, इस चीज़ को आप ज़रूर ध्यान रखना। और लास्ट डेट का बिल्कुल भी इंतजार मत करना, क्योंकि लास्ट डेट में जो सर्वर्स बिजी होते हैं, जो भी टेक्निकल इश्यूज आते हैं, उनका सामना आपको ना करना पड़े। इसके लिए आप जल्दी से जल्दी आवेदन कर दें। और नेगेटिव मार्किंग होगी, इसमें क्लियरली लिखा हुआ है यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग होगी। और ब्लैक बॉल पेन का आपको यूज़ करना है। ये सारी चीज़ें जो कि इंपॉर्टेंट चीज़ें दी हुई है इसमें, वो कवर कर रहा हूँ। आगे बढ़ते हैं। तो बहुत लंबा नोटिफिकेशन है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ टोटल सीट्स कितनी अवेलेबल है। तो टोटल 400 सीट है, ठीक है, एनडीए के लिए। उसमें आर्मी की तरफ से 208 सीट है, जिसमें 10 फीमेल कैंडिडेट्स के लिए है। नेवी की तरफ से 42 सीट है, जिसमें 3 फीमेल के लिए है। और एयरफोर्स की अगर बात करें तो फ्लाइंग ब्रांच में 92 सीट्स है, जिसमें 2 फीमेल के लिए है। ग्राउंड ड्यूटीज़ टेक्निकल के लिए यहाँ पे 18 सीट है, उसमें से 2 फीमेल कैंडिडेट्स के लिए है। और ग्राउंड ड्यूटीज़ नॉन टेक के लिए 10 है, जिसमें से 2 फीमेल कैंडिडेट्स के लिए है। और नेवल एकेडमी की अगर बात की जाए, ठीक है, तो इसमें 30 सीट है, और ये सारी की सारी मेल कैंडिडेट्स के लिए है। तो ये है टोटल 400 सीट, ठीक है, एनडीए फर्स्ट 2022 के लिए। इस बार से गर्ल्स को भी यहाँ पे एलिजिबल कर दिया गया है। एज लिमिट की अगर बात की जाए तो आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो 2 जुलाई 2003 से लेके 1 जुलाई 2006 के बीच में होनी चाहिए, और ये दोनों डेट भी इसमें इंक्लूड की गई है, ठीक है। तो ये डेट्स देख लीजिए, दोनों इसके बीच में आपकी डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए। यही फाइनल यहाँ पे मानी जाएगी आपकी एज लिमिट के लिए। और एजुकेशन क्वालिफिकेशन की अगर बात की जाए तो यहाँ पे आर्मी नेशनल डिफेंस एकेडमी के लिए 12th पास ओनली मांगा गया है, चाहे वो किसी भी स्ट्रीम से हो, ठीक है। इसके अलावा एयरफोर्स और नेवल विंग्स, तो इनके लिए 10+2 मांगा गया है, लेकिन 10+2 में आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स होनी चाहिए, ठीक है। तो ये अलग से है। और बाकी आर्मी की जितनी भी सीट्स हैं उनके लिए केवल 12th पास मांगा गया है, चाहे वो किसी स्ट्रीम से हो। लेकिन एयरफोर्स और नेवी में फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स से आपकी 10+2 होनी चाहिए। तो ये ध्यान देने योग्य बात है। एप्लीकेशन फ़ीस की अगर बात की जाए तो यहाँ पे मात्र 100 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस रखी गई है। 100 रुपये आवेदन शुल्क आपका लगने वाला है। तो अब बात करेंगे एग्जाम पैटर्न की। तो यहाँ पे 2 पेपर होने वाले हैं। पहला पेपर होगा मैथमेटिक्स का, दूसरा है जनरल एबिलिटी टेस्ट, ठीक है। दोनों ही 2.5 घंटे के होंगे। मैथमेटिक्स 300 मार्क्स का है, और जनरल एबिलिटी टेस्ट है 600 मार्क्स का। टोटल 900 मार्क्स का ये रिटन टेस्ट आपका होगा। ये आप क्वालिफाई करते हो तो फिर आपका एसएसबी इंटरव्यू होगा, और वो भी 900 मार्क्स का ही होगा। टोटल 1800 मार्क्स का आपका ये एग्ज़ाम होगा, और उसकी 1800 टोटल मार्क्स की ही आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी, ठीक है। अगर आप दोनों ये एग्ज़ाम रिटन और एसएसबी इंटरव्यू दोनों क्वालिफाई करते हो तो 1800 मार्क्स का आपका मेरिट लिस्ट बनाया जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों ही इक्वली इंपॉर्टेंट है। और ये यहाँ पे सिलेबस दिया हुआ है। अब यहाँ पे सैलरी के बारे में भी दिया हुआ है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, ट्रेनिंग होगी आपकी इसमें सिलेक्शन होने के बाद में 4 साल की, और इस 4 साल के पीरियड में आपको स्टाइपेंड मिलेगा, और वो स्टाइपेंड होगा 56,100 रुपये पर मंथ, ठीक है। तो ये बेसिक पे ये स्टाइपेंड आपको मिलेगा 4 साल तक। और उसके बाद में जब 4 साल की ये ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद में आपको सारे अलाउंसेस मिलने लग जाएंगे। सारे अदर बेनिफिट्स जो कि मिलते हैं डिफेंस में, वो सारे आपको मिलेंगे। और उसके बाद में आपकी जो सैलरी है वो बढ़ जाएगी। उससे पहले मैं यहाँ पे कवर कर देता हूँ कि कौन सी रैंक पे कितनी सैलरी मिलेगी। यहाँ पे रैंक वाइज दिया हुआ है। इस रैंक पे आपको इस पे लेवल पे रखा जाएगा, इस रैंक पे इसके लिए ये है। ये सारे लेवल रैंक वाइज दिए हुए हैं, और समय के साथ आपकी रैंक भी बढ़ती रहेगी, प्रमोशन मिलता रहेगा, तो ये सैलरी भी आपकी बढ़ती रहेगी। अब अदर अलाउंसेस की बात करेंगे तो एमएसपी आपको मिलेगा 15,500 रुपये पर मंथ। फ्लाइंग ब्रांच में अगर आप हो तो फ्लाइंग अलाउंस आपको मिलेगा 25,000 रुपये पर मंथ। ये सैलरी के अलावा मैं बता रहा हूँ अदर अलाउंसेस, और ये कुछ अदर अलाउंसेस है
जो कि आपको मिलेंगे सारे, जिसमें डियरनेस अलाउंस भी है और पैरा अलाउंस है, पैरा रिजर्व अलाउंसेस है, तो ये पैरा जंप इंस्ट्रक्टर अलाउंस है, ये सारे अलाउंसेस आपको मिलेंगे। ये ऑन कंडीशन होते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और आगे बात करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो टेक्निकल अलाउंस भी है। हार्ड एरिया के लिए यहाँ पे दिया हुआ है, हार्ड एरिया अलाउंस अलग से होता है, देख लीजिए यहाँ पे, ये पर मंथ है। जैसा एरिया होगा जहाँ पे आपकी पोस्टिंग होगी उसके आधार पे आपको अलाउंस दिया जाएगा। हाई एल्टीट्यूड अलाउंस है, उसकी भी अलग अलग कैटेगरी है, कैटेगरी वाइज यहाँ पे आपका अलाउंस होगा। कैटेगरी थर्ड के लिए 25,000 रुपये पर मंथ है, ठीक है। तो ये सारे अलग अलग टाइप के अलाउंसेज हैं जिसके लिए आप एलिजिबल होंगे, वो सारे आपको मिलेंगे। सियाचिन अलाउंस है, सियाचिन में आपकी पोस्टिंग होगी तो 42,000 रुपये पर मंथ आपको एक्स्ट्रा मिलेंगे। यूनिफॉर्म अलाउंस है पर ईयर 20,000 रुपये। राशन इन काइंड है, ठीक है। तो ट्रांसपोर्ट अलाउंस भी है। तो ये सारी चीज़ें आपको मिलने वाली है। इन सब के अलावा आपको चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस मिलेगा पर मंथ 2250 रुपये, ठीक है। और होटल सब्सिडी भी दी जाएगी 6,750 रुपये आपके बच्चों के लिए। तो ये सारी चीज़ें हैं, सारे अदर बेनिफिट्स हैं। और लगभग अगर माना जाए तो जैसे ही ट्रेनिंग आपकी कंप्लीट होगी तो आपकी जो सैलरी है, स्टार्टिंग ग्रोथ सैलरी, वो लगभग 1 लाख के आसपास होगी, ठीक है। तो ये है आपकी सैलरी जो आपको मिलने वाली है। तो अच्छी खासी सैलरी है। और जो इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगी गई है वो तो मैंने आपको बता ही दिया है, 12th पास केवल मांगा गया है। और जो सैलरी मिलेगी आपको ट्रेनिंग के बाद वो 1 लाख होगी। और ट्रेनिंग पीरियड के दौरान आपकी जो सैलरी है वो 56,100 रुपये होने वाली है। तो बहुत ही अच्छी सैलरी है और काफ़ी अच्छी सीट्स भी अवेलेबल है, 400 सीट अवेलेबल है इसमें मात्र 12th पास के लिए। तो ये थी पूरी जानकारी इस नोटिफिकेशन से रिलेटेड। और ये जो सैलरी है, अदर बेनिफिट्स है, उसके बारे में मैं डिटेल में वीडियो बनाऊंगा। उसमें डिटेल में सब कुछ बता दूंगा, कौन सा अलाउंसेस कब मिलता है, कितना मिलता है और कहाँ पोस्टिंग होती है तो कितनी सैलरी मिलती है, वो सारी चीज़ें मैं कवर कर दूंगा। प्रमोशन कितने साल में होता है वो सारी चीज़ें अलग से, मैं एक वीडियो जल्दी आएगा हमारे चैनल पर, उस पर आपको बता दूंगा। और एनडीए में आपको आवेदन कैसे करना है स्टेप बाय स्टेप, वो वीडियो भी जल्दी आ रहा है हमारे चैनल पर। तो हमारे साथ बने रहिए और हमारे चैनल डिजी इंडिया को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको इस प्रकार की जानकारी जल्द से जल्द मिलती रहे। और थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।